परिवहन मंत्री कहीं और जो पालतू कुत्ते का श्मशान भूमि है उनके उद्घाटन के लिए गए, लेकिन हम 3000 लोग जो थे उनके लिए उनके पास टाइम नहीं है। हमारी अभी पालतू कुत्ते से भी बेकार हालत हो गई है। ये सभी लोग वही हैं जो नरेंद्र मोदी ने अब जो एयरपोर्ट बना रहे हैं, उस एयरपोर्ट पर लेने के लिए या छोड़ने के लिए आपको यही लोग आने वाले हैं। लेकिन आज क्या नौबत आ गई है कि इन लोग कह रहे हैं मेरा परिवहन मंत्री चोर है। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन या GR कहा जाता है। GR है 16 सितंबर 2025 का। किसे लिखा गया है? महाराष्ट्र शासन की ओर से उबर, ओला और साथ ही साथ रैपिडो को ये लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि जैसे काली पीली टैक्सी होती है उनके लिए 20 रुपए प्रति किलोमीटर होना चाहिए रेट, और जो AC की गाड़ियां होती है वातानुकूलित उनके लिए 10% और मिलाकर कम से कम पर किलोमीटर 22 रुपए 72 पैसे का रेट होना चाहिए। और जो भी रेट होगा उसमें 80% जो रेट है उन्हें मिलना चाहिए जो ये गाड़ी चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब आपके ही नवी मुंबई में यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर हैं और जब भाषण दे रहे हैं तब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या हुआ क्या है? 2020 में जो CNG का रेट था वो 50 रुपीज था और आज हम 2025 में आ गए। आज CNG का रेट 90 रुपया है। जो रेट हमको 2020 में मिल रहे थे 8-10 रुपया पर किलोमीटर, सबके रेट बढ़ रहे। एटलीस्ट एक वड़ा पाव है जो मुंबई का फेमस चीज, वो भी आज 20 रुपए का हो गया, लेकिन हमको आज भी 8-10 रुपया पर किलोमीटर मिल रहा है। सर आज हमारे घर में हमारे बच्चों के लिए लेने के लिए हमारे पास कुछ नहीं रहता है। हमारे बच्चे हमसे कुछ मांगते हैं तो हम उनकी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि हमें उतनी अर्निंग ही नहीं मिल रही है। हम हमारे खर्चे ही पूरे नहीं कर पा रहे। हमारे को टायर के लिए वगैरह सब EMI पे लेना पड़ता है। टायर, पेपर, ये वो जो बाकी का खर्चा EMI पे लेते हैं या टायर भी हम लोग को EMI पे लेना पड़ता है। इंश्योरेंस हमको EMI पे कराना पड़ता है, क्योंकि ओला और उबर वगैरह कंपनियां जो है वो रेट ही नहीं दे रही हमको। रैपिडो का जो परिवहन मंत्री सर ने स्पॉन्सरशिप लिया था, तो अगर ये GR के वजह से भी रेट लागू नहीं कर रही है कंपनी, तो परिवहन आयुक्तालय क्या रैपिडो कंपनी चला रही है? ये हमारा उनसे सवाल है। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं हुआ क्या था। प्रताप सरनाइक जो हैं, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, जिनके बारे में इन्होंने यहाँ पर ये लिखा गया है, छापा है। प्रताप सरनाइक एक दिन BKC में जाते हैं, एक ऐप से बुक करते हैं रैपिडो से और एक बाइक पर बैठते हैं और फिर कहते हैं ये तो इलीगल है और उसके ऊपर कार्रवाई की बात करते हैं। उसके कुछ दिन बाद दहीहंडी का कार्यक्रम उनकी टीम की ओर से जो किया जाता है उसका स्पॉन्सरर कौन था? यही रैपिडो। तो जिसकी वजह से सवाल उठने लगा कि पहले जो बातें आप कह रहे थे और बाद में आपने रैपिडो से स्पॉन्सरशिप ली, उसके बाद आपने मुंबई में बाइक टैक्सी की शुरुआत की, तो क्या रैपिडो के दबाव में तो आप नहीं कर रहे हैं? ये एक सवाल उठ रहा था। लेकिन परिवहन मंत्री से आप लोगों को क्या उम्मीद है? आपको लगता है कुछ कर उनसे कुछ भी उम्मीद नहीं है सर। हमने कई बार उनसे मीटिंग हुई है, वो हमारा कोई भी बात सुन नहीं रहा है, उल्टा हमें ही धमकी दे रहे हैं कि आप लोग दोबारा स्ट्राइक करेंगे तो आपके ऊपर हम लोग FIR करेंगे। किसी को मजा नहीं आता ये सब करने के लिए। ये करने की वजह यह है कि आपने इनको मजबूर किया है। इनकी मजबूरी को आप समझेंगे और इनके ऊपर जो नाइंसाफी हो रही है उससे कम से कम आप इन्हें बचाने की कोशिश करेंगे। मैं यही उम्मीद करता हूँ।